क्या आप भी अपनी ज़िंदगी में बड़े बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें? क्या आपने कभी सोचा है कि सफल लोग अपनी आदतों को कैसे नियंत्रित करते हैं और हमेशा प्रोडक्टिव बने रहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे डैरियस फोरू की किताब द रोड टू बेटर हैबिट्स के बारे में, जिसमें बताया गया है कि कैसे हम अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें विकसित कर सकते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है और हमें सफलता की ओर ले जाती है। इस वीडियो में हम इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीखों को आसान भाषा में समझेंगे। हम जानेंगे कि आदतें कैसे बनती हैं, उन्हें कैसे बदला जा सकता है और कैसे हम अपने डेली रूटीन में छोटे छोटे बदलाव करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में सही डिसीजन लेना चाहते हैं, ज़्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आपको वो सारे सीक्रेट्स मिलेंगे जो आपको एक बेहतरीन लाइफस्टाइल बनाने में मदद करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द पावर ऑफ हैबिट्स, योर फ्यूचर लाइज इन योर डेली रूटीन। हर इंसान अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है। कोई अपने करियर में ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहता है, तो कोई अपनी सेहत को बेहतर बनाना चाहता है। कुछ लोग अधिक आत्मविश्वास विकसित करना चाहते हैं, जबकि कुछ अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना चाहते हैं। लेकिन अधिकांश लोग यह नहीं समझते कि ये सभी चीज़ें किसी एक बड़े बदलाव से नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतों से बनती हैं। हर बड़ा लक्ष्य तब हासिल होता है जब हम उसे रोज़मर्रा की आदतों में ढाल लेते हैं। आदतें हमारे जीवन की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक हैं, क्योंकि वे बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के हमें सफलता या असफलता की ओर ले जाती हैं। हर सुबह जब हम उठते हैं तो हम अनगिनत छोटे छोटे फैसले लेते हैं। क्या हम बिस्तर छोड़कर एक्सरसाइज करेंगे या थोड़ा और सोएंगे? क्या हम हेल्दी नाश्ता करेंगे या बाहर से कुछ ऑयली खाना खाएंगे? क्या हम अपने दिन की शुरुआत एक अच्छी किताब पढ़कर करेंगे या सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करेंगे? ये सभी फैसले बहुत साधारण लगते हैं, लेकिन जब इन्हें महीनों और वर्षों तक दोहराया जाता है तो यही हमारी आदतें बन जाती हैं और अंततः यही हमारी सफलता या असफलता का कारण बनती है। आदतों की सबसे खास बात यह होती है कि वे धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बनती हैं और बिना हमारे एहसास कराए हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं। अगर कोई व्यक्ति रोज सोने से पहले एक किताब का एक अध्याय पढ़ता है, तो शुरुआत में यह एक नया काम लगेगा, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद यह उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा। वह बिना सोचे समझे किताब उठाएगा और पढ़ना शुरू कर देगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति रोज जिम जाता है, तो शुरुआत में उसे खुद को प्रेरित करना पड़ेगा, लेकिन एक बार जब यह उसकी आदत बन जाएगी तो वह बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के खुद को जिम में पाएगा। इसका उल्टा भी सच है। अगर कोई व्यक्ति रोज सुबह उठते ही अपने फ़ोन पर सोशल मीडिया चेक करता है, तो ये धीरे धीरे उसकी आदत बन जाएगी। कुछ दिनों तक यह केवल मनोरंजन लगेगा, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद वह बिना सोचे समझे फ़ोन उठाएगा और स्क्रॉल करने लगेगा। वह इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा मान लेगा और धीरे धीरे यह उसकी उत्पादकता को नष्ट कर देगा। आदतों का प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में देखा जा सकता है। एक विद्यार्थी जो हर दिन 1 घंटा पढ़ाई करता है, वह परीक्षा के समय आत्मविश्वास से भरा होगा, जबकि जो विद्यार्थी केवल परीक्षा से कुछ दिन पहले पढ़ाई करता है, वह तनाव में रहेगा। एक व्यापारी जो अपने ग्राहकों से रोज अच्छे संबंध बनाता है, वह धीरे धीरे एक मजबूत नेटवर्क बना लेता है, जबकि जो केवल बड़े मौके मिलने पर ही नेटवर्किंग करने की सोचता है, वह अवसरों को गंवा देता है। आदतों का निर्माण करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ धैर्य और निरंतरता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि वे एक दिन में अपनी आदतें बदल सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आदतें धीरे धीरे विकसित होती हैं। किसी भी नई आदत को अपनाने में समय लगता है और इसी तरह किसी बुरी आदत को छोड़ने में भी धैर्य चाहिए। जब कोई व्यक्ति एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहता है, तो उसे यह समझना होगा कि केवल एक दिन हेल्दी खाना खाने या व्यायाम करने से कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर वह यह आदत लगातार बनाए रखता है,
तो कुछ महीनों में उसे इसका असर दिखने लगेगा। एक दिलचस्प प्रयोग किया गया जिसमें 2 समूहों को शामिल किया गया। पहले समूह को कहा गया कि वे रोज केवल 1% बेहतर होने की कोशिश करें, जबकि दूसरे समूह से कहा गया कि वे कोई बदलाव न करें। पहले समूह के लोग रोज अपने काम में थोड़ा सुधार करने लगे। वे रोज थोड़ा ज़्यादा पढ़ने लगे, थोड़ा अधिक व्यायाम करने लगे, थोड़ा बेहतर खान पान अपनाने लगे। शुरुआत में यह बदलाव नगण्य लग रहा था, लेकिन कुछ महीनों के बाद पहले समूह के लोग अधिक ऊर्जावान, आत्मविश्वासी और उत्पादक हो गए, जबकि दूसरे समूह के लोग वहीं के वहीं रुके रहे। ये प्रयोग दिखाता है कि छोटे छोटे सुधार जब लगातार किए जाते हैं तो वे समय के साथ एक बड़ा प्रभाव डालते हैं। आदतों को बदलने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है खुद को पहचानना और अपनी दिनचर्या का विश्लेषण करना। कई बार हम यह भी नहीं जानते कि कौन सी आदतें हमें पीछे धकेल रही हैं और कौन सी आदतें हमें आगे बढ़ा सकती हैं। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में सुधार लाना चाहता है तो उसे पहले अपनी मौजूदा आदतों को पहचानना चाहिए। क्या वह समय पर सोता है? क्या वह अपने काम को सही समय पर पूरा करता है? क्या वह अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता है? जब व्यक्ति इन सवालों के जवाब ढूंढने लगता है तो उसे यह समझ में आता है कि कौन सी आदतें उसे सफलता की ओर ले जा रही हैं और कौन सी आदतें उसे पीछे कर रही हैं। आदतों को बदलने का एक तरीका यह भी है कि उन्हें किसी और आदत से जोड़ा जाए। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति रोज किताब पढ़ने की आदत डालना चाहता है तो वह इसे अपने चाय पीने के समय से जोड़ सकता है। हर बार जब वह चाय बनाएगा तो वह अपने साथ एक किताब भी लेकर बैठेगा। धीरे धीरे यह उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा और बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के वह रोज पढ़ने लगेगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति एक्सरसाइज को अपनी आदत बनाना चाहता है तो वह इसे अपने सुबह के अलार्म से जोड़ सकता है। जैसे ही अलार्म बजेगा वह खुद को एक्सरसाइज करने के लिए तैयार करेगा। आदतों को अपनाने और उन्हें लंबे समय तक बनाए रखने के लिए व्यक्ति को खुद को इनाम देने की भी ज़रूरत होती है। जब कोई व्यक्ति अपनी नई आदत को सफलतापूर्वक अपनाता है तो उसे खुद को छोटी छोटी खुशियाँ देनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 1 हफ्ते तक रोज व्यायाम करता है तो वह अपने लिए एक अच्छी किताब खरीद सकता है या अपनी पसंदीदा मूवी देख सकता है। ये छोटे छोटे इनाम व्यक्ति को प्रेरित करते हैं और उसे नई आदत को बनाए रखने में मदद करते हैं। अगर किसी को कोई बुरी आदत छोड़नी है तो उसे उस आदत को ट्रिगर करने वाले कारणों को समझना होगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा जंक फूड खाता है तो उसे यह देखना होगा कि वह कब और क्यों ऐसा करता है। क्या वह तनाव में होने पर ऐसा करता है? क्या वह दोस्तों के साथ बाहर जाने पर ज़्यादा खाता है? जब व्यक्ति इन कारणों को समझ लेता है तो वह उन्हें बदल सकता है और धीरे धीरे अपनी आदत में सुधार कर सकता है। आदतें हमारे जीवन को आकार देने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक हैं। वे हमें धीरे धीरे सफलता की ओर ले जाती हैं या फिर असफलता के दलदल में धकेल देती है। जो व्यक्ति अपनी आदतों को नियंत्रित कर सकता है वह अपने जीवन को नियंत्रित कर सकता है। जब हम ये समझ लेते हैं कि छोटी छोटी आदतें हमारे भविष्य को प्रभावित करती हैं तो हम उन्हें गंभीरता से लेना शुरू कर देते हैं। हर दिन केवल 1% बेहतर होने की कोशिश करें और कुछ महीनों के भीतर आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। आदतें समय के साथ हमारे व्यक्तित्व को गढ़ती हैं और जब हम अपने छोटे छोटे कार्यों में सुधार करते हैं तो हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। चैप्टर 2, साइकोलॉजिकल पावर ऑफ हैबिट्स। हर इंसान को अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए आदतों को समझना ज़रूरी होता है। आदतें केवल हमारे दैनिक कार्यों का हिस्सा नहीं होती, बल्कि वे हमारे सोचने के तरीके, हमारे फैसलों और हमारे व्यक्तित्व को भी प्रभावित करती हैं। मनोविज्ञान के अनुसार जब कोई कार्य बार बार दोहराया जाता है तो वह हमारे अवचेतन मन का हिस्सा बन जाता है। यही कारण है कि कुछ आदतें इतनी गहराई से हमारे जीवन में जड़ें जमा लेती हैं कि उन्हें बदलना बेहद मुश्किल हो जाता है। जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसे एक चुनौती के रूप में देखता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठने की आदत डालना चाहता है तो पहले कुछ दिन उसे बहुत कठिन लगते हैं। उसका शरीर और दिमाग
अभी तक उस नए रूटीन के अनुसार ढल नहीं पाते, इसलिए उसे हर सुबह अलार्म बंद करके सो जाने का मन करता है। लेकिन अगर वह इस आदत को कुछ हफ्तों तक लगातार दोहराता है तो धीरे धीरे उसका दिमाग इसे एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में स्वीकार कर लेता है। एक समय ऐसा आता है जब उसे अलार्म के बिना भी सुबह जल्दी उठने की आदत पड़ जाती है। मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो आदतें 4 चरणों में विकसित होती हैं। पहला चरण होता है ट्रिगर, यानी वह चीज़ जो किसी आदत को शुरू करने के लिए प्रेरित करती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति चाय पीते समय बिस्किट खाने का आदी है तो चाय उसका ट्रिगर बन जाती है। जैसे ही वह चाय बनाता है, उसका दिमाग बिस्किट खाने का संकेत देने लगता है। दूसरा चरण होता है इच्छा, यानी उस कार्य को करने की ललक। जब व्यक्ति ट्रिगर से जुड़ा संकेत पाता है तो उसके भीतर एक इच्छा पैदा होती है। तीसरा चरण होता है प्रतिक्रिया, यानी आदत का वास्तविक रूप में दोहराव। व्यक्ति चाय के साथ बिस्किट खा लेता है। चौथा और अंतिम चरण होता है इनाम, यानी उस आदत के पूरा होने के बाद मिलने वाली संतुष्टि। जब व्यक्ति बिस्किट खाता है तो उसे तृप्ति महसूस होती है और उसका दिमाग इस पूरी प्रक्रिया को सकारात्मक रूप से दर्ज कर लेता है। यही कारण है कि बुरी आदतों को छोड़ना इतना कठिन होता है। जब कोई व्यक्ति मोबाइल पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है तो उसका ट्रिगर होता है फ़ोन उठाना। उसकी इच्छा होती है कुछ नया देखने की, उसकी प्रतिक्रिया होती है स्क्रॉल करना, और इनाम होता है मनोरंजन या नई जानकारी प्राप्त करना। यह पूरी प्रक्रिया इतनी तेज़ी से होती है कि व्यक्ति इसे रोक नहीं पाता। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति जंक फूड खाने का आदी है तो उसका दिमाग उसे बार बार उसी आदत की ओर धकेलता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी बुरी आदतें छोड़ सकता है तो वह अच्छी आदतें भी अपना सकता है। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है ट्रिगर को बदलना। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति रोज़ सुबह उठते ही फ़ोन चेक करने की आदत छोड़ना चाहता है तो उसे अपने अलार्म को फ़ोन की बजाय एक अलग घड़ी में सेट करना चाहिए और फ़ोन को रात में अपने कमरे से बाहर रखना चाहिए। इससे जब वह सुबह उठेगा तो उसका ट्रिगर बदल जाएगा और वह फ़ोन की बजाय किसी और चीज़ की ओर ध्यान देगा। एक और प्रभावी तरीका है छोटी छोटी सफलताएं प्राप्त करना। कई लोग आदतें बदलने के दौरान यह गलती करते हैं कि वे बहुत बड़ा बदलाव करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई व्यक्ति रोज़ एक्सरसाइज करने की आदत डालना चाहता है तो शुरुआत में वह सोच सकता है कि उसे हर दिन 1 घंटे वर्कआउट करना चाहिए। लेकिन यह लक्ष्य इतना बड़ा है कि उसे बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। इसके बजाय अगर वह शुरुआत में सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज करता है और धीरे धीरे इसे बढ़ाता है तो उसका दिमाग इसे स्वीकार कर लेगा और उसे इस आदत को बनाए रखने में आसानी होगी। इसके अलावा आदतों को मजबूत बनाने के लिए व्यक्ति को अपनी पहचान से उन्हें जोड़ना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति खुद को कहे कि मुझे व्यायाम करना चाहिए तो ये एक अस्थायी प्रेरणा की तरह काम करेगा। लेकिन अगर वह खुद को यह कहे कि मैं एक फिट व्यक्ति हूँ तो यह उसकी पहचान बन जाएगी और वह स्वाभाविक रूप से उसी तरीके से व्यवहार करने लगेगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति खुद को यह कहे कि मैं एक उत्पादक व्यक्ति हूँ तो वह बिना किसी बाहरी दबाव के अपने समय का बेहतर उपयोग करने लगेगा। आदतों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव इतना गहरा होता है कि वे केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को ही नहीं बल्कि हमारे पेशेवर और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करती हैं। अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी और समय निष्ठा को अपनी आदत बना लेता है तो लोग उस पर अधिक विश्वास करने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखने की आदत डालता है तो वह कुछ ही वर्षों में अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ बन सकता है। आदतों को बदलने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ निरंतरता होती है। कई बार लोग नई आदतें अपनाने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ ही दिनों बाद वे हार मान लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे यह सोचते हैं कि अगर वे एक दिन चूक गए तो उनका पूरा प्रयास बेकार हो गया। लेकिन सच्चाई यह है कि किसी भी आदत को विकसित करने के लिए हमें परिपूर्ण होने की ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति सप्ताह में 6 दिन नई आदत को अपनाता है और एक दिन नहीं कर पाता तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे फिर से शून्य से शुरू करना होगा, बल्कि उसे अगले दिन फिर से अपनी आदत को जारी रखना चाहिए।
आदतों का मनोविज्ञान हमें यह सिखाता है कि वे हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत हो सकती हैं अगर हम उन्हें सही तरीके से नियंत्रित करें। वे हमें सफलता की ओर ले जा सकती है या हमें असफलता के चक्र में फंसा सकती है। जो व्यक्ति अपनी आदतों को समझ लेता है वह अपने भविष्य को नियंत्रित कर सकता है। जब हम यह जान लेते हैं कि आदतें केवल हमारे कार्यों का परिणाम नहीं बल्कि हमारी पहचान का हिस्सा होती है, तो हम उन्हें और अधिक गंभीरता से लेने लगते हैं। हर दिन एक छोटा सा बदलाव करने की कोशिश करें और कुछ महीनों में आपको अपने जीवन में अद्भुत सुधार देखने को मिलेगा। चैप्टर 3, पावर ऑफ स्मॉल हैबिट्स। हम अक्सर ये सोचते हैं कि अगर हमें अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाना है तो हमें बहुत बड़ा प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटे बदलाव जब नियमित रूप से किए जाते हैं तो वे धीरे धीरे हमारे जीवन में एक बड़ा असर डालते हैं। आदतों का निर्माण एक धीमी प्रक्रिया है और अगर हम इसे समझकर अपनाते हैं तो हम अपने जीवन को किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। छोटी आदतों की ताकत को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो हमारा दिमाग उसे एक अलग गतिविधि के रूप में देखता है जिसके लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि जब हम कोई नई आदत अपनाने की कोशिश करते हैं तो हमें शुरुआत में बहुत कठिनाई महसूस होती है, लेकिन जब हम उसी आदत को छोटे स्तर पर अपनाते हैं तो यह हमारे दिमाग के लिए कम चुनौतीपूर्ण बन जाती है और इसे जारी रखना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से पढ़ने की आदत डालना चाहता है लेकिन उसके पास ज़्यादा समय नहीं है या उसे किताब पढ़ने में रुचि नहीं है, तो वह शुरुआत में सिर्फ 5 मिनट पढ़ने का लक्ष्य रख सकता है। 5 मिनट पढ़ना एक छोटा लक्ष्य है जिसे पूरा करना आसान होता है। जब वह इस आदत को कुछ दिनों तक दोहराता है तो उसका दिमाग इसे स्वीकार कर लेता है और धीरे धीरे वह इसे बढ़ाकर 10 मिनट, फिर 15 मिनट और फिर 30 मिनट तक कर सकता है। यही प्रक्रिया किसी भी आदत के लिए लागू की जा सकती है, चाहे वह व्यायाम हो, लेखन हो, ध्यान हो या कोई अन्य सकारात्मक बदलाव। छोटी आदतों का एक और बड़ा फायदा यह है कि वे बहुत आसानी से हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। जब कोई व्यक्ति रोज सुबह जल्दी उठने की आदत डालना चाहता है तो अगर वह अचानक 1 घंटे पहले उठने की कोशिश करता है तो यह बहुत मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर वह केवल 5 से 10 मिनट पहले उठने से शुरुआत करता है और इसे हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा बढ़ाता है तो कुछ ही हफ्तों में वह अपनी आदत को बिना किसी संघर्ष के अपना सकता है। इसका एक और उदाहरण यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी फिटनेस सुधारना चाहता है तो उसे तुरंत जिम जाकर 1 घंटे का वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। वह शुरुआत में सिर्फ 5 से 10 मिनट की हल्की एक्सरसाइज कर सकता है, जैसे कुछ स्ट्रेचिंग, पुशअप्स या जॉगिंग। धीरे धीरे जब उसका शरीर इस आदत को अपनाने लगेगा तो वह इसे बिना किसी परेशानी के बढ़ा सकता है। यही तरीका उन लोगों के लिए भी कारगर है जो किसी नए कौशल को सीखना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति गिटार बजाना सीखना चाहता है तो वह शुरुआत में रोज सिर्फ 5 से 10 मिनट अभ्यास कर सकता है और फिर धीरे धीरे इसे बढ़ा सकता है। छोटी आदतों की सबसे खास बात यह है कि वे हमारे दिमाग को यह विश्वास दिला देती हैं कि हम बदलाव ला सकते हैं। जब हम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग अक्सर यह कहकर हमें रोकने की कोशिश करता है कि यह बहुत मुश्किल है, मैं यह नहीं कर सकता या मेरे पास इतना समय नहीं है। लेकिन जब हम छोटे स्तर पर शुरुआत करते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि यह आसान है और हम इसे कर सकते हैं। जैसे जैसे हम इसे जारी रखते हैं हमारा आत्मविश्वास बढ़ता जाता है और हम बड़े बदलावों की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक रिसर्च से यह पता चला है कि जब कोई कार्य बहुत छोटा होता है तो उसे करने में हमें ज़्यादा मानसिक ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती। इसी वजह से हम उसे करने में ज़्यादा रुचि लेते हैं और आसानी से दोहराते हैं। यही कारण है कि अगर कोई व्यक्ति अपना ध्यान केंद्रित करने की आदत डालना चाहता है तो उसे शुरुआत में सिर्फ 2 से 5 मिनट का ध्यान करना चाहिए। जब उसका दिमाग इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेगा तो वह खुद ही इस समय को बढ़ाने लगेगा।
छोटी आदतों की शक्ति को समझने का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे कंपाउंड इफेक्ट की तरह काम करती हैं। कंपाउंड इफेक्ट का मतलब है कि जब कोई चीज़ धीरे धीरे बढ़ती रहती है तो उसका प्रभाव समय के साथ कई गुना बढ़ जाता है। अगर कोई व्यक्ति हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होने की कोशिश करता है तो 1 साल के अंदर वह खुद को 37 गुना बेहतर बना सकता है। यह प्रभाव हमें तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर हम इसे लंबे समय तक जारी रखते हैं तो हमें इसका अद्भुत परिणाम देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हर दिन सिर्फ 10 मिनट कोई नई भाषा सीखता है तो उसे शुरुआत में यह महसूस हो सकता है कि वह बहुत धीरे धीरे सीख रहा है, लेकिन अगर वह इस आदत को 1 साल तक जारी रखता है तो वह हजारों नए शब्द और सैकड़ों वाक्य संरचनाएं सीख चुका होगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति हर दिन सिर्फ 100 शब्द लिखता है तो 1 साल में वह 33,500 शब्द लिख सकता है, जो एक पूरी किताब के बराबर हो सकता है। छोटी आदतों को अपनाने का एक और बेहतरीन तरीका यह है कि उन्हें किसी मौजूदा आदत से जोड़ दिया जाए। इस प्रक्रिया को हैबिट स्टैकिंग कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी फिटनेस सुधारना चाहता है तो वह रोज सुबह ब्रश करने के बाद 5 पुश अप्स करने की आदत डाल सकता है। ब्रश करना पहले से ही उसकी दिनचर्या का हिस्सा है, और जब वह इसके साथ एक्सरसाइज को जोड़ देता है तो नई आदत को अपनाना आसान हो जाता है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति अधिक पानी पीने की आदत डालना चाहता है तो वह हर बार चाय या कॉफ़ी पीने से पहले 1 गिलास पानी पी सकता है। छोटी आदतों का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि वे हमें निरंतरता बनाए रखने में मदद करती हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत बड़ा लक्ष्य तय करता है तो उसे बनाए रखना मुश्किल हो सकता है और वह जल्दी हार मान सकता है, लेकिन जब वह छोटे स्तर पर शुरुआत करता है तो उसे इसे बनाए रखना आसान लगता है और वह इसे लंबे समय तक जारी रख सकता है। यही वजह है कि सफल लोग हमेशा छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान देते हैं और धीरे धीरे उन्हें अपनी सफलता की ओर ले जाते हैं। अगर हम अपने जीवन में किसी भी बड़े बदलाव को लाना चाहते हैं तो हमें यह समझना होगा कि शुरुआत छोटे कदमों से करनी चाहिए। छोटी आदतें हमारी सोच को बदलती हैं, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है और हमें बड़ी सफलताओं की ओर ले जाती है। जब हम यह महसूस कर लेते हैं कि हर छोटा कदम हमें अपने लक्ष्य के करीब ले जा रहा है तो हम खुद को रोकने की बजाय लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। यही छोटी आदतें धीरे धीरे हमारे जीवन को बदल देती है और हमें वह इंसान बना देती है जो हम हमेशा से बनना चाहते थे। चैप्टर 4, द आर्ट ऑफ फॉर्मिंग द राइट हैबिट्स। हमारे जीवन की दिशा हमारी आदतों पर निर्भर करती है। अच्छी आदतें हमें सफल बनाती हैं, जबकि बुरी आदतें हमें असफलता की ओर धकेल सकती हैं। लेकिन सवाल यह है कि सही आदतें कैसे बनाई जाएं और उन्हें लंबे समय तक कैसे बनाए रखा जाए। इस अध्याय में हम यह समझेंगे कि आदतें कैसे काम करती हैं, उन्हें बनाने के लिए कौन कौन से कारगर तरीके अपनाए जा सकते हैं और कैसे हम अपनी आदतों को मजबूत बनाकर अपने जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। कोई भी आदत 4 चरणों में विकसित होती है: संकेत, सुए, इच्छा, क्रेविंग, प्रतिक्रिया, रिस्पांस और इनाम, रिवॉर्ड। जब कोई संकेत हमें किसी आदत को अपनाने के लिए प्रेरित करता है तो हमारे अंदर एक इच्छा उत्पन्न होती है। यह इच्छा हमें प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर करती है, और जब हम इसे पूरा कर लेते हैं तो हमें एक इनाम मिलता है, जिससे हमारा दिमाग इसे दोबारा दोहराने के लिए प्रेरित होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को चाय पीने की आदत है तो उसके लिए सुबह उठना संकेत हो सकता है। चाय पीने की इच्छा उसे प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करती है, और चाय पीने के बाद जो संतुष्टि मिलती है वह इनाम का काम करती है। इसी प्रक्रिया के कारण आदतें बनती हैं और लंबे समय तक बनी रहती हैं। अब सवाल यह उठता है कि सही आदतें कैसे बनाई जाएं। पहला तरीका यह है कि हम अपनी नई आदत को आकर्षक बनाएं। जब कोई आदत हमें आनंद देती है तो हम उसे आसानी से अपनाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति एक्सरसाइज करना चाहता है लेकिन उसे यह उबाऊ लगता है तो वह अपने पसंदीदा संगीत के साथ व्यायाम कर सकता है। इससे उसकी नई आदत ज़्यादा आनंददायक बन जाएगी और वह इसे जारी रख पाएगा।
दूसरा तरीका यह है कि आदत को आसान बनाया जाए। जब कोई कार्य जटिल होता है तो हमारा दिमाग उसे टालने लगता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठने की आदत डालना चाहता है तो उसे पहले छोटे लक्ष्य तय करने चाहिए। अगर वह रोज 5 मिनट पहले उठना शुरू करे और धीरे धीरे इस समय को बढ़ाए तो यह उसके लिए आसान हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति पढ़ने के लिए समय बढ़ाना चाहता है तो वह धीरे धीरे पढ़ने के लिए समय बढ़ा सकता है। कि आदत डालना चाहता है तो उसे शुरुआत में सिर्फ 5 मिनट पढ़ने का लक्ष्य रखना चाहिए। जब आदत बन जाती है तो इसे बढ़ाना आसान हो जाता है। तीसरा तरीका यह है कि हम अपनी आदतों को किसी मौजूदा आदत से जोड़ दें। इसे हैबिट स्टैकिंग कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति ध्यान करने की आदत डालना चाहता है तो वह इसे सुबह चाय पीने के बाद कर सकता है। जब एक आदत किसी दूसरी आदत के साथ जुड़ जाती है तो उसे अपनाना आसान हो जाता है। चौथा तरीका इनाम को तुरंत महसूस करना है। हमारा दिमाग उन आदतों को ज़्यादा पसंद करता है जिनका इनाम तुरंत मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति नियमित व्यायाम करना चाहता है तो उसे हर वर्कआउट के बाद खुद को छोटी छोटी खुशियों से पुरस्कृत करना चाहिए, जैसे एक पसंदीदा गाना सुनना या खुद को मानसिक रूप से शाबाशी देना। जब इनाम तत्काल मिलता है तो आदतें मजबूत होती हैं। इसके अलावा सही आदतों को बनाए रखने के लिए हमें आकर्षण का नियम अपनाना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपनी नई आदतों को ऐसे माहौल में विकसित करना चाहिए जो उन्हें आसान और स्वाभाविक बना दे। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा पानी पीने की आदत डालना चाहता है तो उसे अपने पास हमेशा एक पानी की बोतल रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जंक फूड से बचना चाहता है तो उसे हेल्दी स्नैक्स को अपनी रसोई में आसानी से उपलब्ध रखना चाहिए। सही आदतें बनाने का एक और महत्वपूर्ण तरीका पहचान परिवर्तन, आइडेंटिटी शिफ्ट है। अगर हम खुद को एक नए रूप में देखने लगें तो हमारी आदतें भी उसी के अनुसार बदलने लगती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान छोड़ना चाहता है तो उसे यह कहना चाहिए कि मैं एक गैर धूम्रपान करने वाला व्यक्ति हूँ, बजाय इसके कि मैं धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हम अपनी पहचान बदलते हैं तो हमारी आदतें अपने आप उसी दिशा में ढलने लगती हैं। एक और महत्वपूर्ण तकनीक 2 मिनट का नियम है। जब कोई कार्य बहुत छोटा होता है तो उसे करना आसान हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति लिखने की आदत डालना चाहता है तो वह शुरुआत में रोज़ सिर्फ 2 मिनट लिख सकता है। यह छोटी आदत आगे चलकर बड़ी आदत बन जाती है। इसके अलावा ट्रैकिंग यानी अपनी आदतों को मापना भी बहुत प्रभावी होता है। अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से अपनी आदतों का रिकॉर्ड रखता है तो उसे पता चलता है कि वह सही दिशा में आगे बढ़ रहा है या नहीं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति जिम जाता है तो वह अपने वर्कआउट सेशन को एक डायरी में लिख सकता है। जब वह अपनी प्रगति देखता है तो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। हमारी आदतें हमारी सफलता का निर्धारण करती हैं। सही आदतें बनाने के लिए हमें उन्हें आकर्षक, आसान और आनंददायक बनाना होगा। हमें अपने माहौल को इस तरह सेट करना होगा कि हमारी अच्छी आदतें अपने आप स्वाभाविक रूप से विकसित हों। जब हम धीरे धीरे और लगातार सही आदतों का अभ्यास करते हैं तो वे हमारी जीवन शैली का हिस्सा बन जाती हैं और हमें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाती हैं जहां हम पहुंचना चाहते हैं। चैप्टर 5, द आर्ट ऑफ ब्रेकिंग बैड हैबिट्स। हमारे जीवन में सफलता केवल सही आदतें बनाने से ही नहीं आती, बल्कि बुरी आदतों को छोड़ना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। कई बार हम यह जानते हुए भी कि कोई आदत हमारे लिए हानिकारक है, उसे छोड़ नहीं पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग को आदतों की लत लग जाती है और वह उन आदतों को छोड़ने के बजाय उन्हें बार बार दोहराने की प्रवृत्ति रखता है। इस अध्याय में हम यह समझेंगे कि बुरी आदतें कैसे बनती हैं, उन्हें तोड़ने के लिए कौन कौन से प्रभावी तरीके अपनाए जा सकते हैं और कैसे हम अपनी आदतों को नियंत्रित कर अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। बुरी आदतों को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि वे कैसे बनती हैं। हर बुरी आदत 4 चरणों में विकसित होती है: संकेत, क्यू, इच्छा, क्रेविंग, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स और इनाम, रिवॉर्ड। उदाहरण के लिए,
अगर किसी व्यक्ति को ज़रूरत से ज़्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की आदत है तो उसका संकेत हो सकता है कि उसे थोड़ा खाली समय मिला। फिर उसके दिमाग में यह इच्छा उत्पन्न होती है कि वह फ़ोन उठाए और सोशल मीडिया चेक करे। वह प्रतिक्रिया के रूप में ऐसा करता है और इनाम के रूप में उसे तात्कालिक आनंद मिलता है, जिससे यह आदत मजबूत होती जाती है। बुरी आदतें इसी चक्र में फंसी रहती हैं और बार बार दोहराई जाती हैं। अब सवाल यह है कि बुरी आदतों को ख़त्म कैसे किया जाए। पहला तरीका यह है कि हमें अपने संकेतों को पहचानना और नियंत्रित करना होगा। जब हम यह समझ जाते हैं कि कौन सा संकेत हमें किसी बुरी आदत की ओर ले जाता है, तो हम उस संकेत को कमज़ोर बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति जंक फूड खाने की आदत छोड़ना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने घर से सारे जंक फूड को हटा देना चाहिए। जब संकेत ही नहीं होगा तो इच्छा भी कमज़ोर हो जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि हम बुरी आदत को असुविधाजनक बना दें। हमारा दिमाग हमेशा आसान और कम प्रयास वाले कार्यों को प्राथमिकता देता है। अगर हम किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो हमें इसे मुश्किल बनाना होगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादा टीवी देखने की आदत है तो वह रिमोट को किसी अलमारी में रख सकता है या टीवी की पावर केबल को हटा सकता है, ताकि उसे बार बार इसे सेट करने में मेहनत करनी पड़े। जब आदत को पूरा करना मुश्किल हो जाता है तो हमारा दिमाग धीरे धीरे इसे छोड़ने लगता है। तीसरा तरीका यह है कि हम बुरी आदत का इनाम ख़त्म कर दें। हमारे दिमाग को किसी आदत को बनाए रखने की सबसे बड़ी वजह वह इनाम होता है जो हमें उसे करने से मिलता है। अगर हम उस इनाम को हटा दें या उसे अप्रिय बना दें तो बुरी आदत कमज़ोर पड़ने लगती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा मीठा खाता है तो वह हर बार मीठा खाने के बाद खुद को एक कठोर सज़ा दे सकता है, जैसे एक्स्ट्रा वर्कआउट करना। अगर आप अपने जीवन में सही आदतें अपनाना चाहते हैं और बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो यह समझना बेहद ज़रूरी है कि आदतें सिर्फ हमारे दिमाग की एक प्रोग्रामिंग है। अच्छी आदतें हमें सफलता की ओर ले जाती हैं, जबकि बुरी आदतें हमें पीछे धकेलती हैं। इस वीडियो में हमने जाना कि बुरी आदतें कैसे बनती हैं, कैसे वे हमारे दिमाग पर हावी हो जाती हैं और कैसे हम उन्हें ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप अपनी बुरी आदतों को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम है अपने संकेतों को पहचानना और उन्हें नियंत्रित करना। अपने आसपास के माहौल को इस तरह से बदलिए कि बुरी आदतें अपनाना मुश्किल हो जाएं और अच्छी आदतें अपनाना आसान लगे। जब आप किसी आदत को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो शुरुआत में यह मुश्किल ज़रूर लग सकता है, लेकिन अगर आप सही रणनीति अपनाते हैं तो धीरे धीरे वह आदत ख़त्म हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आदतें रातों रात नहीं बदलती। धैर्य और निरंतर प्रयास ज़रूरी हैं। अगर आप सही दिशा में लगातार छोटे छोटे कदम उठाते रहेंगे तो आपको अपने व्यवहार में सकारात्मक बदलाव दिखने लगेगा। बुरी आदतों को ख़त्म करने का सफ़र आसान नहीं होता, लेकिन यह नामुमकिन भी नहीं है। बस ज़रूरत है सही माइंडसेट और सही रणनीति की। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही कमेंट में हमें बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पॉइंट पसंद आया और आप अपनी कौन सी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीख के साथ।